नमस्कार दोस्तों, मृत्यु के पश्चात किसको कौन सी गति प्राप्त होती है, आज हम आपको उसी के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आप भी जानने के इच्छुक हैं कि आपके पूर्वजों को मृत्यु के पश्चात कौन सी गति मिली है, तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। पितृपक्ष में पिंडदान, पितृ तर्पण व अपने पूर्वजों का श्राद्ध करना अति आवश्यक है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार हर व्यक्ति का मृत्यु के बाद श्राद्ध करना जरूरी होता है। ऐसा कहा जाता है, जिस व्यक्ति का उसके वंशजों द्वारा पिंडदान नहीं किया जाता तो उस व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती है। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में पिंडदान के बाद ही गति मिलती है, मगर किस स्थिति में किसको कौन सी गति प्राप्त होती है, इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम आपको गति से जुड़ी ही कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार गति बहुत महत्वपूर्ण है। गति होती है ध्वनि कंपन और कर्म से। माना जाता है यह दोनों ही स्थिति हमारे चित्त का हिस्सा बनती हैं। कर्म, विचार और भावनाएं भी एक गति ही हैं, जिससे चित्त की वृत्तियां निर्मित होती हैं। इसके अलावा योग के मुताबिक चित्त की वृत्तियों से मुक्त होकर स्थिर हो जाना ही मोक्ष है, लेकिन इस चित्त को स्थिर करना आम लोगों के बस की बात नहीं है। ऐसे में जब वे शरीर छोड़ते हैं तो किस गति में जानते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। मरने के पश्चात आत्मा की 3 तरह की गतियां होती हैं: ऊर्ध्व गति, स्थिर गति और अधोगति, जिसे अगति और गति में विभाजित किया जाता है। अगति शास्त्रों के अनुसार अगति में व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता, उसे फिर से जन्म लेना पड़ता है। अगति को भी 4 प्रकार से विभाजित किया गया है: क्षणोदर्क, भूमोदर्क, आगति और दुर्गति। चलिए जानते हैं क्षणोदर्क में जीव को किस प्रकार का जीवन प्राप्त होता है। पुराणों के अनुसार क्षणोदर्क आगति में जीव पुनः पुण्यात्मा के रूप में मृत्यु लोक में आकर संतों सा जीवन जीता है। भूमोदर्क में जीव सुखी और ऐश्वर्यशाली जीवन को प्राप्त होता है। आगति में जीव नीच या पशु जीवन में चला जाता है। और दुर्गति के तो नाम से ही स्पष्ट होता है कि इस गति में जीव को कीट कीड़ों जैसा जीवन जीना पड़ता है। चलिए अब गति के बारे में जानते हैं। बताया जाता है गति में जीव को किसी लोक में जाना पड़ता है, और इसके अंदर भी 4 लोक बताए गए हैं: ब्रह्मलोक, देवलोक, पितृलोक और नरकलोक। इन लोकों में जीव अपने कर्मों के अनुसार ही जाता है। आइए जानते हैं ब्रह्मलोक में कौन जाते हैं। हिंदू धर्म में ग्रंथों में किए वर्णन के अनुसार ब्रह्मलोक में केवल वही व्यक्ति पहुंचता है जिसने योग और ध्यान करके मोक्ष प्राप्त किया हो। देवलोक में केवल पुण्यात्माएं ही पहुंचती हैं, जो कुछ काल यहाँ रहने के बाद पुनः मनुष्य योनि में जन्म लेती हैं। पितृलोक शास्त्रों के मुताबिक पितृलोक में भी केवल पुण्यात्मा ही पहुंचती है। यहाँ वह कुछ देर के लिए अपने पितरों के साथ सुखपूर्वक समय व्यतीत करके पुनः जन्म लेती है। और नरकलोक के बारे में लगभग सभी लोग जानते ही हैं, और कहा जाता है यहाँ केवल दुष्कर्मी आत्माएं ही पहुँचती हैं। इन्हें भी कुछ समय यहाँ रहने के बाद पुनः किसी भी योनि में जन्म लेना होता ही है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके प्लीज़ बताइए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।